हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो अभी तक पढ़ाई बस चल रही है, खूब दबा के पढ़ रहे हो आप लोग, और आपका पूरा का पूरा फोकस बेटा मज़ेदार तरीके से नीट के ऊपर पूरा का पूरा है। इस बार का कमिंग नीट कब होगा इस बारे में तो अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि जो ये चैप्टर्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेगुलर, इनको अगर आप कवर करते रहे तो आप लोग नीट के अंदर अपना स्कोर बहुत अच्छे से इनहांस कर सकते हैं। एंड ऑल द पीपल हु आर फोकसिंग फॉर द नीट ऑन 2021, बेटा यहाँ आप इस तरीके से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड करते रहिए भैया, मजा आ जाएगा, आपको बता रहा हूँ। तो ये आइए बढ़िया सी ये जर्नी शुरू करते हैं, और आज हम ड्वेल करते हैं, डाइव करते हैं उस मजेदार मजेदार फाइलम में। फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, और बेटा एनसीईआरटी ने हमें कुछ बातें बताई थी। एनसीईआरटी की स्टडी करते हैं तो हमें मालूम लगता है कि जो एक कॉर्डेटा नाम का फाइलम है, इसको आगे 3 सब फाइलम्स में बांट दिया गया है। सबसे पहले सब फाइलम होता है आपके पास यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा कौन सा होता है, वर्टिब्राटा। तो बेसिकली बेटा ये 3 सब फाइलम्स है। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन यहीं पर समझो इस बात को कि अगर पेपर तुम लोगों को एक क्वेश्चन क्रिएट करके देगा तो वो उन छोटी छोटी वर्ड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा हमेशा एग्जामिनर, जो चीजें कोई भी बच्चा कितना बहुत ही कॉमनली मतलब भूल जाए, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जिस चीज को आप कॉमनली इग्नोर कर दोगे, उन पॉइंट्स पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो फंस जाओगे ना। एग्जैक्टली तुम्हें यह बात देखनी है ना बेटा कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपको उन पेपर अटेम्प्ट नहीं, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपको हर उस चीज पे भी फोकस करना है, उस चीज पे ध्यान देना है जो एग्जामिनर आपको जिन चीजों पे फंसा सकता है। कहानी समझ पा रहे हैं? तो अभी जब बेटा आप लोग पहली बार कोई भी चीज स्टडी करते हैं ना, इतना डिटेल में जितना हम पढ़ रहे हैं, तो सच बताऊं, यू फील एवरी सिंगल थिंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। इसीलिए जब आप पहली बार कभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो देखिएगा, जब आपने सबसे पहले एनसीईआरटी +1 में जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी इस तरीके से करेंगे, खुद रीड करोगे तुम एनसीईआरटी हर एक लाइन को अंडरलाइन कर दोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी टोटली अंडरलाइन, टोटली हाईलाइटेड होगी। वो नहीं करना। अनटिल एंड अनलेस यू रीड इट फ्रॉम मी, अगर आपने मेरे से पढ़ लिया और फिर मैंने आपको बता दिया कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लो। बट अगर आप खुद ब खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना बेटा किसी भी टॉपिक की, तो कोशिश कीजिए पहले वो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ ले। अगर आपने वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो ना बेटा हमें क्या होता है, हमें ना एक आइडिया लग जाता है कि कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं है। इतना समझ है? फिर आप अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड आउट विच आर द एरियाज विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो फिर इफेक्टिवली नेक्स्ट 2 to 3 टाइम जब आपकी एनसीईआरटी की स्टडी हो जाएगी, यू विल गेट टू नो कि भैया यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नहीं बनता। आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना इस रीजन से, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस रीजन से क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन पूछने वाले की साइकोलॉजी क्या है, आप पूरी की पूरी चक्रव्यूह, इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह को समझेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो आइए बेटा, इतना तो अपने को समझ आया बढ़िया तरीके से, तो हम इसके अंदर घूमते हैं, इसके अंदर डूबते हैं और मजेदार तरीके से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में देखा फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम के अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसको हमने यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या बोला बेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा। इतना तो आता है। तो एक बात हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहीं से तुम बताओगे यूरो का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। यूरो का मतलब होता है बेटा टेल, वेरी नाइस। सेफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। और मैं तुमसे पूछूं, यूरोकॉर्डेटा में कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा। बहुत बढ़िया। कॉर्डेट कैरेक्टर्स लार्वा के टेल में, क्या कॉर्डेट कैरेक्टर्स एडल्ट्स के अंदर है, नॉट एट ऑल। कहानी क्लियर हो रही है? सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, इन द टेल ऑफ द लार्वा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सिफेलोकॉर्डेटा, तो कॉर्डेट कैरेक्टर्स बेटा लार्वा में तो मिल रहा है, साथ ही साथ इट इज फाउंड इन द एडल्ट्स। यहां तक डन? बढ़िया। तीसरा वर्टिब्राटा। ये वर्टिब्राटा फाइलम की क्वालिटी क्या है कि फाइलम में ये कहता है कि जो वर्टिब्राटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, वो नोटोकॉर्ड अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। कहानी यहां तक समझ आई? ये नोटोकॉर्ड अगर अपने आप को वर्टिब्रल कॉलम में रख दे, इस नोटोकॉर्ड अपने आप को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मॉडिफाई करते व्हेन इट कम्स टू द एडल्ट्स, तो ऐसे फाइलम्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं, वर्टिब्राटा। सब फाइलम को टर्म करते हैं वर्टिब्राटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरो और सिफेलो को हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। क्यों? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव,
तो ये कॉर्डेट्स की पूरी कहानी में बेटा एक प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। बेटा पहला क्वेश्चन, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में मिलते हैं, आपको कभी भी ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलेंगे ही नहीं, जमीन में तो मिलेंगे ही नहीं। In Urochordata, notochord is present only in the larval tail, लार्वा के सिर्फ और सिर्फ टेल में, while in Cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent मतलब continuous throughout their life। इतनी इसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी बेटा ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर देता है और बस इसके आगे नेक्स्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करता है। बट बेटा इस क्वेश्चंस में से ना, इस पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड हो, तो मैं जो आपको नोट्स में करवाने वाला हूँ उसमें आप फोकस कीजिए। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसको हमने क्या टर्म किया, इसका नाम क्या था, ट्यूनिकेटा। बेटा ट्यूनिकेटा इसको टर्म किया, तो आइए चलो इस ट्यूनिकेटा वर्ड की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। यहां पे इसको ट्यूनिकेटा बोला गया। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्यूनिकेटा इसका नाम है, राइट, बिकॉज इट कंटेन्स, इट की बात हो रही है, हम इस फाइलम की बात, सब फाइलम की बात करते हैं। इट कंटेन्स अ हार्ड कवरिंग, और बेटा कवरिंग के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है टेस्ट का मतलब, आपको सीड में वर्ड टेस्टा याद है, तो टेस्टा पे तो देखो सीड की कवरिंग थी ना, तो वर्ड अगर टेस्ट आएगा तो वो कवरिंग को बताना चाहता है। तो ये कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स अ हार्ड कवरिंग, जिसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं, मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ये ट्यूनिसिन बेटा एक कंपाउंड है। कहानी क्लियर? ये कंपाउंड इज सिमिलर टू सेल्यूलोज, इट इज सिमिलर टू सेल्यूलोज इन स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, एनिमल सेल्यूलोज। क्या इसको कहा जा सकता है, एनिमल सेल्यूलोज। यहां तक आपको ट्यूनिसिन की बात क्लियर हुई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो बेटा हमने क्यों इनको ट्यूनिकेट्स कहा, क्यों आपने इसको ट्यूनिकेटा कहा, इसका कहानी तो आपको, इसका रीजन अफेक्टिवली क्लियर हुआ, कोई डाउट बेटा? यहां तक तो बढ़िया तरीके से आपको होता है क्लियर। तो और चलो डिटेल्स देखते हैं। ट्यूनिकेटा समझ आया। फिर नेक्स्ट जो अपने को मेन चीज बेटा यहां पे स्टडी करनी है, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो अपने को स्टडी करना है वो यहां पे देखते हैं, नोटोकॉर्ड। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिज्म की नोटोकॉर्ड के बारे में, थोड़ा सा इसको अरेंज करो, ये हमने उल्टा थोड़ा टेढ़ा लिख दिया ना, इसको अरेंज कर देते हैं अपने लिए। देखो मेरे लिए नोट्स अरेंज कितना करना आसान होता है, आप लोगों के लिए नोट्स अरेंज करना मुश्किल होता है, इसीलिए आपको पहले से बने बनाए बढ़िया तरीके से नोट्स में दे देता हूँ, ठीक है। ये आ जा भैया स्पेस, हाँ करते हैं शुरू। इसकी बात करी जाती है नोटोकॉर्ड की। जो ये ऑर्गेनिज्म है उसमें जो नोटोकॉर्ड है ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ द लार्वा, जो लार्वा है उसकी टेल में मिलेगा। एडल्ट्स के अंदर ये नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है। इस बात को समझने के लिए एक मजेदार सा वर्ड अपने को समझना है, और ये मजेदार सा वर्ड पता मालूम क्या है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। समझाता मैं तुमको। बेटा लार्वा है, अगर इस ऑर्गेनिज्म में लार्वा है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और यहाँ एक मजेदार सा वर्ड है रेट्रोग्रेसिव। समझाता हूँ। लार्वा ना बेटा एक स्पेशल टाइप की या एक मजेदार से एक डिफरेंट से डेवलपमेंट शो करता है, ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और इसका मतलब क्या है, रेट्रोग्रेसिव, अगर आपके पास कभी भी वर्ड आता है बेटा रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, तो ये वर्ड एग्जैक्टली अपने को क्या समझाना चाहता है। इट इज, मैं ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज अ मोड ऑफ डेवलपमेंट in which a highly developed, highly नहीं बोलना चाहिए, a more developed larva becomes or turns into
turns into lesser developed adult। तुम बात समझ आए? देखो नॉर्मल केसेस में किसी भी जब हम लार्वा और एडल्ट की बात करते हैं तो दोनों में से ज्यादा डेवलप्ड कौन सा होता है बेटा? एडल्ट। ये एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है कि जब लार्वा बनता है तो लार्वा लेस डेवलप्ड होता है, धीरे धीरे लार्वा मोल्टिंग करता है, लार्वा अपनी मतलब डेवलपमेंट करता है। याद करो ये सब देखा है ना हमने वर्ड्स, मोल्टिंग वर्ड हमने कहाँ देखा था? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लार्वा है यूजुअली अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अंडर द नॉर्मल मोड ऑफ डेवलपमेंट, लार्वा तो बेटा बहुत ही सिंपल होता है। धीरे धीरे जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो लार्वा एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म लेता है। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? बट यहां पर उल्टा है। यहां पर मैं ऐसा कहूंगा कि जो आपके पास लार्वा है इट इज मोर डेवलप्ड लार्वा, और जो आपके पास एडल्ट है दैट इज लेस डेवलप्ड। लार्वा आपके पास ज्यादा डेवलप्ड है और एडल्ट लेसर डेवलप्ड है। कहानी आप समझे? अगर बेटा लार्वा आपके पास मोर डेवलप्ड है और एडल्ट आपके पास लेस डेवलप्ड है तो हम यहां देखते हैं जो ये लार्वा है और ये जो एडल्ट है इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। कैसे? अगर मैं कहूं तो लार्वा आपके पास फ्री स्विमिंग है, पानी के अंदर मस्त फ्री, अकेला अलग फ्री एकदम मस्त घूम रहा है। लेकिन जो एडल्ट है इट इज फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। फिक्स टू सबस्ट्रेटम में बेटा यहाँ पे फोटो देख सकते हो, क्या स्पॉन्जेस की तरह ये जमीन पे एकदम फिक्स हो गया? यस, ये भी एक जानवर है, ये भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल देख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये किस तरीके से एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। जो लार्वा होता है बेटा वो मस्त पानी में मजेदार तरीके से घूम रहा होता है, लेकिन ये नहीं। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई? एक और चीज, अगर मैं यहीं पे बेटा लार्वा की बात करता हूँ आपके साथ, तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ कि जो लार्वा है कंटेन्स नोटोकॉर्ड। लार्वा कंटेन्स नोटोकॉर्ड कौन से रीजन में? एट या इनसाइड टेल रीजन। लेकिन एडल्ट के पास इट हैज नो नोटोकॉर्ड। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड फीचर है एक फ्री स्विमिंग का, एक फ्री रहने का डेवलप्ड फीचर, वो भी लार्वा में मिल रहा है। एक बेटर डेवलप्ड फीचर जो है नोटोकॉर्ड, वो भी लार्वा के अंदर मिल रही है। तुम समझे मेरी बात? तो इसीलिए लार्वा को ज्यादा डेवलप्ड बोला गया और एडल्ट को कम डेवलप्ड बोला गया। ऑल्सो ऐसी मोड ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमें एक नया वर्ड आज सीखने को मिला, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। बेटा ये वर्ड रेट्रोग्रेसिव आया कहां से? अगर मैं इस वर्ड को भी तोड़ के तुम्हें बढ़िया से बात बताऊं ना तो देखना यहाँ पे, रेट्रो प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब एक पॉइंट से आगे बढ़ना, राइट? और रेट्रो का मतलब क्या होता है? आपने देखा है वर्ड, अगर रेट्रो को अगर आप कभी ऑब्जर्व करें, आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं बेटा, रेट्रो अगर वर्ड आता है ना तो इसका मतलब क्या होता है? एक वक्त से पीछे, या फिर मुझे कहना चाहिए ओल्ड, या फिर जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आज मैं एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, एक पार्टी रखता हूँ और आप लोगों को रेट्रो थीम के कपड़े पहन के आने, दैट मीन्स आप लोग कपड़े 60s 70s 80s, ये जो टाइम होता था ना कि 60s में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, 70s 80s में कैसे टाइम, तो आप आज के वक्त से पीछे, है ना, आज के वक्त से प्रेजेंट कंडीशन से बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं। रेट्रो का मतलब ये मूविंग बैकवर्ड्स। तो अगर एक रेट्रो वर्ड में आपको समझाऊं तो प्रेजेंट के कंडीशन में बैकवर्ड्स, समझे मेरी बात? तो उल्टा चल रहे हैं। अगर वक्त ने सिखाया किसी जानवर को कि आज ये वक्त से तुम्हें आगे बढ़ना और ज्यादा डेवलप फॉर्म में जाना है, और तुम पीछे जा रहे हो, कम डेवलप फॉर्म में जा रहे हो, तो ये कैसा हुआ? ऐसी मूवमेंट हुई जो रेट्रो हुई ना। इसलिए रेट्रो प्रोग्रेसिव यानी मूवमेंट आगे होने की जगह किस तरीके से हुई? बैकवर्ड्स। और इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या दे दिया गया? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। कहानी क्लियर? मजेदार तरीके से, शाबाश। यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बेटा समझा दिया गया। नेक्स्ट चीज, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है ओपन, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। कॉर्डेट है फिर भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स कंटेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? वेल यू हैव द आंसर अप हियर। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इज डन बाय न्यूरल ग्लैंड। तो यहाँ पे बेटा आपको मजेदार तरीके से ये एसिडिया की फोटो देखने को मिल रही है। देख रहे हो क्या किस तरीके से जमीन के अंदर इस तरीके से जड़े हुए हैं, एकदम जमीन में लगे हुए हैं। दिस इज एसिडिया एंड दिस इज सैल्पा। दिखाई दे रही है एक ट्रांसलूसेंट सी फिश टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
है ना मजेदार। ये चीज है बेटा सैल्पा। तो याद करो, आपने यूरोकॉर्ड की बात करी और मैं आपको एक सिंपल सी चीज दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं। यूरोकॉर्ड में बेटा हम लोगों ने एग्जांपल्स याद करने के लिए पढ़ा था दास, हर्ड, राइट, टोलियोलम, एसिडियस सैल्पा, और हर्ड से क्या बना दिया था, हर्डमेनिया। इनके एग्जाम्पल्स आपको बढ़िया तरीके से एकदम डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर नहीं होते आप लोग भी प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जाम्पल की शॉर्टकट्स बता दे रहा हूँ बेटा, अगर इनको तसल्ली से याद कर लेते हो, मैं सच बता रहा हूँ। एनिमल किंगडम ना इतना मजेदार चैप्टर है, एनिमल किंगडम बढ़िया चैप्टर है। एनिमल किंगडम जितनी बार पढ़ते जाओगे ना, आपको एनिमल किंगडम में एंजॉयमेंट बढ़ती रहेगी। कहानी यहाँ तक समझ आ रही है? तो इसलिए एनिमल किंगडम को पूरे मन लगा के पढ़ो। अगर कोई कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर रखे हो तो बेटा उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। अगर कंसेप्ट इस चैप्टर के तुम्हें समझ आ चुके हैं, वो तो आ ही चुके, लेकिन जो इस चैप्टर में मेजर प्रॉब्लम है ना बेटा, इस चैप्टर में मेजर प्रॉब्लम है चीज़ों को याद रखने की। तो उनका एक ही तरीका है, आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो बढ़िया तरीके से, उससे भी बढ़िया आप अपनी नोट्स को बार बार पढ़ो। सब कुछ कवर्ड है आपके नोट्स में। अगर आपने ये पढ़ लिया, नहीं आप पार हो जाएगी। नेक्स्ट बोलो फाइलम, सेफेलोकॉर्डेटा। इस फाइलम को थोड़ा जल्दी से बढ़िया तरीके से करते हैं। सेफेलो मतलब ब्रेन। तो अगर इनकी मैं बात करूं, नोटोकॉर्ड जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। ये वाली बात समझ आती है? नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हुई हमें सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर। अरे बाबा, और इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन, क्या लार्वा में मिलेगा? यस। एंड एडल्ट में मिलेगा? यस। और लार्वा और एडल्ट दोनों के अंदर मिलता है। कहानी यहाँ तक क्लियर हो रही है? नोटोकॉर्ड तरीके से, नोटोकॉर्ड बढ़िया तरीके से अपने को क्लियर हो गया, शाबाश। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बेटा इनकी बात कर रहे हैं सेफेलोकॉर्डेटा की। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो कंप्लीट होगा। बकल ओपनिंग हैज अ हुड कॉल्ड सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर। समझाता हूं, ये जो बकल ओपनिंग है, इसकी माउथ है, बॉडी का अगला हिस्सा है जो माउथ है, और वहां पे बकल ओपनिंग है, बकल कैविटी है। बकल ओपनिंग यानी माउथ की बात करता हूं, तो माउथ के ऊपर इस तरीके से समझ लो कि ये इस तरीके से माउथ है, तो माउथ पे इस तरीके से एक फ्लैप लगा हुआ है, एक हुड लगा हुआ है। कहानी क्लियर हो रही है? अगर मैं इसको उठाऊं तो यहाँ पे आपको गोल गोल चक्री दिखाई देगा। कहानी क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये हुड दिखा रहा हूं, और हुड को हटाऊं तो यहाँ पर एक गोल गोल चक्री दिखाई देगी, और उसको कहेंगे सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर। क्या कहते हैं? सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर। अब सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर गोल गोल घूमता है, और सीलिया की मदद से, क्योंकि देखो नाम से ही पता लग रहा है बेटा सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर, तो सीलिया की मदद से वाटर करंट माउथ की तरफ घुमाएगा। नहीं समझे? इस बात को इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब है जिसके आगे गोल गोल छेद है, वहां पे एक ना चक्री घूम रही है और सामने पानी है, तो पानी इस तरीके से घूम घूम के उस ट्यूब के अंदर पहुंच रहा है। कहानी अब समझ आ रही है? इमेजिन कर पा रहे? तो वाटर उस ट्यूब के अंदर जा रहा है, एंड व्हाइल गोइंग इनसाइड द वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाय द सीलिया। समझे? तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सीलियरी फीडर। पकड़ क्लियर? शाबाश। एक्सक्रीशन, बेटा मजेदार बात, एक्सक्रीशन जैसी आपने एक्सक्रीशन पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। कहां पे पढ़ी थी बेटा हमने? कौन से वाले फाइलों में? जल्दी से बोलो। हमने पढ़ी थी प्लैटीहेल्मिन्थस में, और सेम केस यहाँ पर भी आपको मिल रही है। आपको सोलेनोसाइट बोलिए, आप फ्लेम सेल्स बोल दिए, उनकी मदद से यहाँ पे क्या चीज हो रहा है बेटा? एक्सक्रीशन कंप्लीट हो रहा है। डन, बढ़िया। फेरिंग्स के बाद बहुत सारी गिल स्लिट्स है। फेरिंग्स से गले वाला एरिया, इसके पास बहुत सारी गिल स्लिट्स है यहाँ पे, जिसकी मदद से सांस लेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। समझे? और यही बात तो मैं यहाँ पे फोकस करवा देना चाह रहा हूं मैं। अगर आप पढ़ते हैं बेटा कॉर्डेट्स, तो जब कॉर्डेट्स में पढ़े तो यूरोकॉर्डेटा पढ़ा, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? ओपन। और यहां पर कैसा है बेटा? इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इनके पास दिल नहीं है। याद रखो, जैसे स्टारफिश के पास भी दिल और दिमाग दोनों नहीं था, यहाँ पे दिमाग तो है बट यहाँ पे दिल नहीं है। समझे? डेवलपमेंट किस तरीके से बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां तक क्लियर। अब जो रेड से वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। अपेंडेजेस हाथ पैर, इनके हाथ पैर तो नहीं होते, तो बॉडी में फिन्स होते हैं, तो बेटा फिन्स पेयर्ड नहीं होते। ये वाली बात अगर तुम दिमाग में बिठा लो, इमेजिन कर लो, काम बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले फोटो देखो,
ये फोटो दिख रही है, छोटू सा होता है, बहुत ही कुछ छोटे सेंटीमीटर्स का, इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है। आप ये वाली फोटो देख सकते हो, क्या जमीन में इस तरीके से लग रहा है कि अंदर घुस गए हैं, धस गए हैं? यस, क्योंकि जमीन में बेटा एक गड्ढे बना के रहते हैं। तो कभी आपसे बस क्वेश्चन आ गया कि इनकी हैबिट कैसी होती है, और फोसोरियल हैबिट अगर बोल दिया गया तब भी काम चल पड़ पाएगा। ये आप देख रहे हो कितना छोटा सा है, एक बड़ी क्लोजअप फोटो ली गई है कैमरे से कि किस तरीके से ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है। कहानी क्लियर हो रही है? ये ऑर्गेनिज्म जो है, अब आप यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा बोलियो, एम्फिऑक्सिस बोलो बेटा, लैंसलेट, यही आपके पास यही ऑर्गेनिज्म है। सिफेलोकॉर्डेटा है, सर पे क्या थे? बाल। हमने पढ़ा था ना, सर पे बाल, तो अपने को यहाँ से तो याद होता है। पक्का बात क्लियर हो रही है बेटा? अब अगर मैं तुम्हें एक मस्त सी बात बताऊं, और जिसपे एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है, वो कहता है फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इनकी बॉडी के अंदर फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स पूरी की पूरी लाइफ में मिल रहे हैं, और यही एक पहला ऑर्गेनिज्म है जहां पे सच में पूरे तरीके से जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर्स थे पूरे के पूरे जिंदगी में मिल रहे हैं। हमने जब यूरोकॉर्डेटा पढ़ा था तो बेटा वहां पर यूरोकॉर्डेटा के अंदर लाइफ स्पैन में एडल्ट कंडीशन के अंदर एक कैरेक्टर है। कौन सी बात? मैं यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहा हूँ। उसमें लाइफ स्पैन में एक कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो एडल्ट फॉर्म में मिलते हैं, बाकी कोई भी कॉर्डेट कैरेक्टर्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एडल्ट्स में जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स है वो लाइफ में एडल्ट फॉर्म में भी मिलते हैं। ये 4 के 4 कॉर्डेट कैरेक्टर्स थे। तो मेरे साथ बोलो कौन कौन से थे 4 आपके पास? सबसे पहले कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले था नोटोकॉर्ड, दूसरा था डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा था फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड फोर्थ था पोस्ट एनल टेल। ये 4 कैरेक्टर्स बात किए। ये 4 कैरेक्टर्स क्योंकि यहाँ पे दे आर प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट द लाइफ, hence these are called as टिपिकल कॉर्डेट्स। क्या इनको बोला जाता है? टिपिकल कॉर्डेट्स। और टिपिकल कॉर्डेट्स का मतलब है क्या कि इन कॉर्डेट्स को अगर लेके हम स्टडी करते हैं तो कॉर्डेट कैरेक्टर्स को अच्छे से समझा सकते हैं। वर्ड बेटा जब भी आपके पास आएगा ना टिपिकल, तो टिपिकल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास अगर कॉर्डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल भाषा में चाहिए तो वो कौन से होंगे? ये होंगे, इनको हम टिपिकल कॉर्डेट्स टर्म किया करते हैं। बेटा सीधी सी बात, अगर आपकी बात मैं यहाँ से आपको समझाऊं कि टिपिकल कॉर्डेट्स के अंदर आपके पास एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था बाल, ब्रैंकियोस्टोमा बोलो, इसका कॉमन नेम एम्फिऑक्सिस या फिर लैंसलेट। यहाँ तक कहानी क्लियर? तो ये तक था बेटा सारा का सारा प्रोटोकॉर्डेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा के बाद हमें वर्टिब्रेटा के अंदर जंप करना है। हमें वर्टिब्रेटा की कुछ डिटेल्स देखनी है, वर्टिब्रेटा में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर ऑब्जर्व कीजिए बेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, सीधी सी बात, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार दोबारा एक और चीज बेटा यहाँ पे दिखा दूं। आपने इस तरीके से पूरा का पूरा सेगमेंट देखा था। इस सेगमेंट में हमने अंडरस्टैंड किया फाइलम कॉर्डेटा को हमने बांटा 2 हिस्सों में, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा जिनके पास क्रेनियम नहीं होगा, ये बात क्लियर हुई। और ये सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट में अभी अभी हमने पढ़ा, यूरोकॉर्डेटा कंप्लीट कर डाला और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ डाला। आसान थे, सिंपल थे, क्लियर हुआ। अब जल्दी से बताओ सिलेटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर किस में मिलेगा? किसमें मिलेगा बेटा? सिलेटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर। कहाँ पे पढ़ा अभी पढ़ा आपने सिफेलोकॉर्डेट्स। कहानी क्लियर हो रही है? अगर मैं पूछूं टिपिकल कॉर्डेट्स का एग्जांपल बोलो जल्दी से, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? एम्फिऑक्सिस। समझे मेरी बात? अगर आपसे पूछूं कि रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किसमें मिलेगी, तो आप क्या आंसर दोगे? यूरोकॉर्डेटा। तो ये सब चीजें तो पढ़ी। अब हम दूसरे सब फाइलम में जंप करने वाले हैं जो है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में बेटा डिवीजन एग्नेथा में जंप कर रहे हैं, डिवीजन एग्नेथा। और एग्नेथा में जो हम पढ़ेंगे वो है साइक्लोस्टोमेटा। कहानी क्लियर? तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की लेके कुछ जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। वर्टिब्रेट्स में हम कहते हैं जो नोटोकॉर्ड है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देती है। यानी नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो रहेगा, लेकिन जब आप एडल्ट स्टेज की बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है? वहां पर आपको मिलता है ये वाली चीज जो है बेटा वर्टिब्रल कॉलम।
समझे? अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताना चाहता हूँ। ये वर्टिब्रल कॉलम दो चीजों का, दो टाइप्स का, यानी दो टाइप्स का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्पोजिशन। वर्टिब्रल कॉलम आगे दो टाइप्स का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्पोजिशन। पहली अगर मैं बात करूं, आप इट कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज और दिस वर्टिब्रल कॉलम कैन बी मेड अप ऑफ बोन। किसका बना हो सकता है? या तो कार्टिलेज का या फिर बोन का। और बेटा आज एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ वर्ड सीख लो। जब भी जीवन में वर्ड बोन आता है तो जल्दी से बताओ, ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या वर्ड बोल रहा मैंने? ऑस्टियोलॉजिस्ट। ये वर्ड, ये कौन से डॉक्टर के लिए वर्ड यूज होता है? बेसिकली जो बोन्स की बात करते हैं। तो बोन के लिए वर्ड जो यूज होता है ऑस्टियो वर्ड यूज होता है। क्या होता है? ऑस्टियो। और कार्टिलेज के लिए, ये सीखना है बेटा, ये नई बात बता रहा हूं, कार्टिलेज के लिए वर्ड जो यूज करते हैं आप यूज करते हैं कॉन्ड्रो। क्या यूज करते हैं? कॉन्ड्रो। ये वो सफिक्स है जो बोन और कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वर्टिब्रेट्स की बात कर रही है तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स, इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। क्या कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में मिलेंगे? हाँ। अगर मैं तुमसे अच्छे से एक सिंपल सी बात करूं कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सब में ये चारों के चारों फीचर्स एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो मिलेंगे। अब वो एडल्टहुड में जाके मिले ना मिले जरूरी नहीं है, कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं और कुछ मॉडिफाई भी हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात, एक मजेदार सी बात बेटा एनसीईआरटी बोलती है, मैं इस लाइन को कंप्लीट करता हूँ। ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrates। ये बात आपको क्लियर हो रही है? एग्जैक्टली ये बात क्या समझाना चाहते हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को बेटा, इस डायग्राम को यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं। कॉर्डेटा आपने ये लिया और कॉर्डेटा को बेटा आगे आपने दो हिस्सों में बांट दिया, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। राइट? प्रोटोकॉर्डेटा में आपने यूरो और सिफेलो को उठा दिया और यूकॉर्डेटा के अंदर आपने क्या डाल दिया? वर्टिब्रेटा। यही तो किया। तो अब मैं तुमसे बात करूं कि क्या वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे सबके सब कॉर्डेट्स होंगे? यस, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, क्योंकि सबके सब वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स की कैरेक्टर्स में आ रहे हैं, सबके सब वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं, क्योंकि ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो वर्टिब्रेट्स नहीं है। समझे मेरी बात? मैं दोबारा इस बात को समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। जितना भी वर्टिब्रेटा है क्या वो कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है? यस। तो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट all chordates which also includes यूरोएनसेफेलोकॉर्डेट, क्या यूरोएनसेफेलोकॉर्डेट वर्टिब्रेटा का पार्ट है? नहीं ना। इसलिए ये वाले सारे के सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स होंगे। लेकिन अगर मैं इन कॉर्डेट्स की बात करता हूं, ये सारे के सारे जो कॉर्डेट्स हैं ये तो नॉन वर्टिब्रेट्स है ना, तो बेटा ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। समझे? कहानी यहां तक क्लियर हुई? पक्का? अब एक और वर्ड मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये वर्ड बेटा बहुत ही कॉमनली, एनसीईआरटी शायद इसको अच्छे से यूज नहीं करती, कॉमनली यूज नहीं करती। मैं तुम्हें एक जो वर्ड बताने वाला हूँ, ये वर्ड है इनवर्टिब्रेटा। क्या वर्ड है? इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा के अंदर ऑल इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है इसके अंदर आ गए। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? नॉन इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है नॉन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेटा नहीं होगा तो वो इनवर्टिब्रेट होगा। कहानी क्लियर? तो इनवर्टिब्रेट्स में बेटा आपके पास यूरोसिफेलो, प्लस माइनस क्यों कर दिया, यूरोसिफेलो, ये भी आएंगे, प्लस ऑल नॉन कॉर्डेट्स। समझे? यही तो पढ़ा था हमने जब एनिमल किंगडम को डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा इसको करते हैं हम साइड में, और मैं इसी चीज को बेटा अगर ऐसे लिखूं तो एनिमल किंगडम में इस बात को यहाँ पे देखना बेटा, एनिमल
किंगडम में ऑर्गेनिज्म को बांटा था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, यही तो किया था। और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जिसको येलो दिखा दिया, ये तो आपके पास पूरा का पूरा इसके अंदर मिलने वाले सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। तो जो ये जितना भी रीजन ये नॉन येलो रीजन है, ये सारे के सारे किस तरीके से होंगे बेटा, एवरी वन ऑफ दीज विल बी, जो अब आपको रेड से दिखाई दे रहे हैं, एवरी वन ऑफ दीज विल बी इन वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोकॉर्डेट भी आते हैं और इनवर्टिब्रेट के अंदर नॉन कॉर्डेट भी आते हैं। समझे? क्लियर था? बहुत आसान था बेटा, यहां तक तो मस्त समझ आए। तो आइए जल्दी से इसको आगे से फिनिश करते हैं। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट होती है। फिर देखते हैं बेसिक कॉर्डेट फीचर्स। बेटा बेसिक कॉर्डेट फीचर्स में पहली बात, इनका हार्ट, हम कॉर्डेट है, हमारा हार्ट बोलो वेंट्रल साइड है, पीठ में तो नहीं है तुम्हारा दिल आगे है ना, जब टूटता है तो यहीं पे दर्द होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जो ये वेंट्रल हार्ट है, ये हार्ट वेंट्रल है, बॉडी के अगले हिस्से में, इस तरीके से बोल देना हार्ट हमारा आगे। क्लियर? अब आपके हार्ट के अंदर 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। यही तो हमने बात देखी, जब हम ह्यूमन हार्ट को बनाते हैं ना बेटा, तो इस तरीके से तो बनाते हैं, ऐसे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, यही तो बना। अब ये मत बोल देना कि सर हम हार्ट ऐसे बनाते हैं, ये वो दूसरे वाला दिल होता है बायो वाला दिल बेटा ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, तो यहाँ पे आपके पास कितने, टोटल 4 चेम्बर्स है। बट सबके सब कॉर्डेट्स ह्यूमंस तो नहीं होते, ह्यूमंस के अलावा, हम लोगों के अलावा और लोग भी तो कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे आपके पास कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी, ये सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। इनफैक्ट फिशेस भी कॉर्डेट्स हैं। तो ये सारे के सारे कॉर्डेट्स, अलग अलग जो कॉर्डेट्स है ना बेटा, इन कॉर्डेट्स में जो हार्ट है वो अलग अलग चेम्बर्स रखता है। क्या रखता है? अलग अलग चेम्बर्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, व्हेन आई टॉक अबाउट फिशेस, या फिर इसके लिए एक सिंपल वर्ड बोल दो पाइसेस, तो आपके पास कहते हैं 2 चेम्बर। अगर मैं आपको बात करूं एम्फीबियंस, किसकी बात करूं? एम्फीबियंस, यहाँ पे हम फ्रॉग्स की बात करते हैं, और रेप्टाइल्स की, वहां पे आपके पास कितना है? 3 चेम्बर। यहाँ पे 4 चेम्बर की बात करते हैं तो बेटा क्रोकोडाइल, एक अकेला रेप्टाइल जिसमें 4 चेम्बर है, इसके अलावा एव्स जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, और तीसरा आपके पास मैमल्स। ये इनके पास कौन कैसा कैसा वाला हार्ट है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। पक्का बात? डन? क्लियर हुई बेटा बात? यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लड इधर एक वेंट्रिकल है या एट्रियम है, इधर एक वेंट्रिकल है। सिस्टमिक कैपिलरीज, सिस्टमिक कैपिलरीज को आप बोलो बॉडी कैपिलरीज। क्या? बॉडी कैपिलरीज। तो शरीर की कैपिलरी से ब्लड आया बेटा, जो ये ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, DO2 का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। यस, देखो हार्ट के अंदर कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट ने वापस कैसा ऑक्सीजन ब्लड किया? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट ने एक्सचेंज थोड़ी किया, हार्ट ने ऑक्सीजन को थोड़ी लेके आया। और हार्ट यहाँ पे जो ब्लड लेके जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ भेज रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड तो भेज रहा है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पहुंचता है यहाँ पे लंग्स के पास, गिल कैपिलरीज, लंग्स तो नहीं है सॉरी, गिल कैपिलरीज है। और यहाँ पे गिल्स में ऑक्सीजनेशन होती है, तो यहाँ से जो आपके पास ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। समझे मेरी बात? तो बेटा अगर आप 2 चेम्बर्ड हार्ट देखें तो हार्ट आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, और जब वो गिल्स में जाता है तब जाके वो ऑक्सीजनेट होता है। क्लियर हुई बेटा? तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक वर्ड पूछता हूँ वेन, वेन क्या होती है? वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। DO2 का मतलब है सिंपल शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सीजनेटेड, नहीं तो पूरा भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म तरीका। कहानी क्लियर? तो अगर कोई चीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो इट इज सिमिलर टू समथिंग सिमिलर टू वेन। क्या मैं एक कोई भी एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं उसको स्ट्रक्चर को वेन से मिलता जुलता वर्ड दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर आपके पास कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं यहाँ पे एक मजेदार वर्ड बताना चाहता हूँ बेटा, 2 चेम्बर्ड अगर अपने पास होता है हार्ट, जैसे हार्ट अपने को मिल रहा है इन द केस ऑफ फिशेस, ऐसे हार्ट को हम लोग टर्म करते हैं वीनस हार्ट। क्या टर्म करते हैं? वीनस, VENOUS। वीनस वर्ड बेटा वेन से डिराइव हुआ। इसका मतलब ऐसा हार्ट जो पंप कर रहा है कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक क्लियर हुई?
फिर बेटा यहाँ पर जो आप सेकंड वाला डायग्राम देख सकते हो, ये देख सकते हो एम्फीबियंस के अंदर बॉडी से अगर यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऊपर से पल्मोक्यूटेनियस सर्किट, मतलब बेसिकली यहाँ से आपके पास कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट के अंदर कंडीशन क्या होती है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड, इस वाले केस में देखो इधर से, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इधर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे, चलो इसको दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों के दोनों मिक्सअप हो जाता है। तो ये आपके पास मिक्स्ड सर्कुलेशन दे रहा है किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। यहाँ पर बेटा ह्यूमंस के अंदर आप देख सकते हो 4 चेम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल हैं। जब सिस्टमिक कैपिलरी से बॉडी से सिस्टमिक कैपिलरी से आ रहा है तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे सारा का सारा ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। जब आप यहाँ पे देखते हो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इस वाले रीजन में सारा का सारा ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो मुझे बताओ क्या मैमल के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट है अलग अलग चेम्बर्स में? हाँ, मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग चेम्बर्स में है। बट क्या एम्फीबियंस में आके बेटा मिक्स हो गए? बिल्कुल, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एम्फीबियंस में ये ब्लैक और ये ब्लू डॉट्स क्या आपस में मिक्स हो रही है? यस, इन द केस ऑफ एम्फीबियंस दे गेट मिक्स्ड अप एंड इन द केस ऑफ फिशेस यहाँ तो इफेक्टिवली मिक्सअप का मतलब ही नहीं है, हार्ट आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ही आता है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ही निकलता है। इसलिए इस फिशेस के 2 चेम्बर्ड वाले हार्ट को हम लोग क्या टर्म करते हैं बेटा, क्या टर्म करते हैं, वीनस हार्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज हैं, याद रखना हम वर्टिब्रेट की कॉमन बात कर रहे हैं, इनके लिए एक कॉमन वर्ड ही होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए जो वर्ड है हमेशा अब से किडनीज यूज होना शुरू हो जाएगा। आप कोई ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और ये वो सो कोई वर्ड नहीं यूज करने वाले, सीधा वर्ड किडनी यूज करोगे। और शाबाश तरीके से बेटा, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बात को सीख लो, इनके अपेंडेजेस पेयर्ड होते हैं, यानी शरीर से निकलने वाली जो फिन्स होती हैं, जो शरीर से निकलने वाली ये सब चीजें होती हैं, हाथ पैर होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, पेयर के फॉर्म में, यानी इवन नंबर होता है। क्लियर बेटा, वर्टिब्रेटा को आगे हमने बांट दिया था, हमने पढ़ा एक ग्नैथा जिसके पास जॉ नहीं होता, ग्नैथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ होता है। तो सोचो तुम्हारी बॉडी में जॉ नहीं है, अगर जॉ नहीं है तो माउथ कैसे दिखेगा, सर्कुलर दिखाई देगा ना। एग्जैक्टली, माउथ पूरा का पूरा गोल गोल दिखाई देगा, कोई जबड़ा नहीं है तो कोई जॉ लाइन नहीं है, पूरी माउथ को एक प्रॉपर शेप, एक जॉ को प्रॉपर, जॉ की एब्सेंस की वजह से प्रॉपर शेप नहीं। यहाँ पे हमने देखा था एक ग्नैथा को 2 एरिया में बांटा, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा तो अपने सिलेबस का पार्ट है, बट ऑस्ट्रैकोडर्मी ये एक्सटेंट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। बस इसको इस तरीके से इतना ही याद कर लो, कहानी यहाँ तक हो जाएगी क्लियर। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब क्या होता है, स्टोमेटा का मतलब बेसिकली माउथ। तो जिसके पास जॉज एब्सेंट है, जॉज एब्सेंट है तो जॉलेस फिशेस बेटा हमने कह दिया पानी में रहती है, जॉलेस फिशेस। माउथ आपके पास किस तरीके से उनका, अगर जॉलेस है तो इसकी वजह से इनका जो माउथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर माउथ। कैसा माउथ होगा बेटा, सर्कुलर माउथ। कहानी क्लियर। और अब आज के लिए एक नया कंसेप्ट, माइग्रेशन। ये माइग्रेशन नाम की चिड़िया है क्या? देखो बेटा, 2-3 कंसेप्ट है यहाँ पर, इसको ना ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, मजेदार तरीके से आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहला वर्ड बोलता हूँ यहाँ पे स्पॉनिंग, और स्पॉनिंग को सबसे सिंपलेस्ट सेंस में, सबसे आसान भाषा में आप समझ सकते हो, स्पॉनिंग का मतलब क्या, रिप्रोडक्शन। क्या बोला मैंने, रिप्रोडक्शन। अब ये जो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे आप फिशेस की स्पेसिफिकली बात कीजिए तो फिशेस क्या है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे रिवर है। बेटा जितनी भी नदियां होती हैं वो समुद्र में आती है ना, ये तो बात आपको मालूम है। तो जहां पे रिवर है वहां पे है फ्रेश वाटर और यहां पर है मरीन वाटर। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, सी वाटर से आते हैं मरीन वाटर से आते हैं फ्रेश वाटर में फॉर दी स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब अभी हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन। और कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी फ्रेश वाटर जाते हैं सी वाटर में फॉर स्पॉनिंग। यानी स्पॉनिंग के लिए ऐसी मूवमेंट होती है सी वाटर से फ्रेश वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली अपनी पूरी की पूरी जीवन सी वाटर में गुजारते हैं, वो पहुंचते हैं रिवर वाटर के अंदर और वहां जाके वो स्पॉनिंग करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी जिंदगी रिवर वाटर या फ्रेश एरियाज में गुजारते हैं, वो जाते हैं सी वाटर के अंदर ताकि वो अपनी स्पॉनिंग कर सके। कहानी क्लियर। तो यहाँ पे बेटा 2 वर्ड्स दिए जाते हैं,
अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपका मूवमेंट है सी वाटर से टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर, आप सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आ रहे हैं, आपका आना, यू आर कमिंग, आना, ये ध्यान जानबूझ के वर्ड बोल रहा हूं, आना, आपका आना है फ्रॉम सी टू फ्रेश। कैसे याद करो बेटा, अगर आपसे सोचो कि आप समुद्र के कैसे वाले पानी में ना, आप समुद्र के पानी में नहाना चाहोगे या रिवर के पानी में, ऑब्वियसली फ्रेश वाटर में ना, तो फ्रेश वाटर को आप अपने आप से एसोसिएट कर सकते हो। तो किसी जानवर का आपकी तरफ आना, उस चीज को हम क्या कहेंगे, आनाड्रोमस। क्या नाम देंगे इसको, एक्चुअली एनाड्रोमस बोलते हैं, बट इसको जानबूझ के मैं आना बोल रहा हूं क्योंकि अपने को याद करना इजी हो जाएगा। आनाड्रोमस, आपकी तरफ आना। और आपसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है और आपसे दूर जा रहा है, तो आना तो ड्रोमस तो समझ आ गया, तो इसका उल्टा दूसरा वर्ड है कैटाड्रोमस। क्या नाम है, कैटाड्रोमस। तो बेटा आप यहां पे इसकी डेफिनेशन समझिए। तो मैं कहूं माइग्रेशन में एनाड्रोमस वाले ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, फ्रेश, दे कम फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर, किस चीज के लिए, फॉर स्पॉनिंग। इतना क्लियर हुई। और ये जो हमारे साइक्लोस्टोम्स होते हैं बेटा, साइक्लोस्टोम्स आर एनाड्रोमस, दे आर एनाड्रोमस, दे कम टू फ्रेश वाटर, उनका फ्रेश वाटर में आना होता है, कहां से, सी वाटर से। क्लियर, कैटाड्रोमस आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये ऑर्गेनिज्म के पास जॉ तो नहीं है, तो इसका माउथ गोल गोल है। तो ये जो आपके पास साइक्लोस्टोम्स होते हैं बेटा, एग्जैक्टली कैसे मिलते हैं, ये जो बड़ी बड़ी फिशेज होती है ना, साइक्लोस्टोम्स इनसे जाके चिपक जाते हैं, इनसे जाके चिपकते हैं, और इनका जो गोल गोल माउथ होता है उससे बॉडी पे जाके ऐसे चिपक जाएंगे और बॉडी से ब्लड को सक करना शुरू कर देंगे। किसको सक करना शुरू कर देंगे, ब्लड को। तो पहली बात, अगर कोई चीज ब्लड को सक करती है तो उसका नाम हम क्या देते हैं, सैंग्विवोरस। क्या नाम देते हैं, सैंग्विवोरस, पहला वर्ड। और दूसरा वर्ड बेटा क्यों, क्योंकि ये किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ऐसा पैरासाइट काम कर रहे हैं, तो क्या आप इसको एक्टोपैरासाइट बोल सकते हो, बिल्कुल। तो कहानी समझ आई। तो एक्टोपैरासाइट एंड प्लस कैसे होते हैं ये, सैंग्विवोरस। यहां तक कहानी क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स, बेटा ये आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, इसके 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं। और हमने तो पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड अपेंडिसेस होते हैं, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा वर्टिब्रेट है जहाँ पे अनपेयर्ड अपेंडिसेस यानी अनपेयर्ड फिन्स मिलेंगी। बाकी वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड मिलती हैं, बट यहाँ पे अनपेयर्ड। जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में चेंज हो चुकी है। और हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स में जो आपके पास ये वर्टिब्रल कॉलम होगा, इट कैन बी ईदर कार्टिलेज और बोन, तो यहां पर वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस नेचर का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा अगेन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन हमें सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डियम मिली। हार्ट कैसा है, 2 चेम्बर्ड, क्योंकि फिशेस की तरह हार्ट 2 चेम्बर्ड है तो आप वीनस हार्ट बोल सकते हो, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और बेटा यहाँ पे जो लार्वा है उसका नाम है एमोसीट लार्वा। ये नाम एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती है, ऑब्वियस सी बात है, आपको तो याद करना है। और बेटा एमोसीट लार्वा पे क्वेश्चन आ जाता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ तक डन, यहाँ तक क्लियर। तो बेटा ये पूरी की पूरी जो आपने कहानी पढ़ी ये थी साइक्लोस्टोम्स की। साइक्लोस्टोम्स के साथ साथ आपने वर्टिब्रेट्स का ओरिजिनल एग्नाथा वाला रीजन भी निपटा दिया है। आपने एग्नाथा वाला समझिए, तो आपने क्रेनिएट्स को कर लिया और क्रेनिएटा में एग्नाथा वाला रीजन कर लिया। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तो छोटा सा स्पाइसेस वाला पोर्शन दिखाते हैं, याद है आपको, सुपर क्लास स्पाइसेस जिसमें हम फिशेस को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी उस वाले रीजन को पढ़ाएगी। हम इस स्पाइसेस वाले को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो घर जाइए, घर एक्चुअली आप लोग घर तो हुई, तो खूब मेहनत करो, पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करो और बस फोड़ते रहो। थैंक यू।